हर गांव की अपनी एक दास्तान होती है, कहीं आत्माओं का किस्सा, कहीं चुड़ैलों की कहानी और कहीं खून से सनी हवेलियों का रहस्य। लेकिन इस गांव की पहचान एक रिक्शा से थी। हाँ, आपने सही सुना, एक साधारण सा दिखने वाला रिक्शा। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में जब घड़ी 3 बजाती है और पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा होता है, तभी वह रिक्शा निकलता है। उसके पहियों की छर्र छर्र की आवाज सुनाई देती है और अगर किसी ने उसे देखने की कोशिश की तो फिर वह इंसान कभी वापस नहीं लौटा। बुजुर्गों के मुताबिक यह रिक्शा साधारण नहीं था। इसे गांव वाले शैतान का रिक्शा कहते थे। गांव का नाम था बरखेरा। छोटा सा गांव, चारों ओर खेत और पास ही घना जंगल। दिन में यह गांव बेहद शांत और खूबसूरत दिखता, लेकिन रात के बाद यहां की गलियों का रंग ही बदल जाता था। धुंध और अंधेरा हर तरफ छा जाता, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। उस रात बारिश थम चुकी थी। जमीन पर गीलापन था और गलियों में अंधेरा। लैंपपोस्ट से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। रामेश, गांव का एक लड़का, देर रात घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुराना टॉर्च था जिसकी रोशनी बार बार कमजोर पड़ रही थी। तभी उसे अचानक से दूर से एक कड़कड़ाहट सुनाई दी। पहियों की आवाज, चर चर। रामेश ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली। सामने की गली सुनसान थी, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। उसका दिल धड़क उठा। गांव में बचपन से ही उसने उस रिक्शे की कहानियां सुनी थी। अक्सर लोग कहते थे कि अगर रात के 3 बजे कोई पहियों की आवाज सुने तो आंखें बंद करके भाग जाना चाहिए। लेकिन रामेश जिद्दी किस्म का लड़का था। डर से ज्यादा उसे रोमांच पसंद था। उसने तय किया कि आज वह उस रिक्शे को देखेगा। आवाज करीब आती गई। धुंध और गहरी हो चुकी थी। फिर अचानक रामेश ने उसे देखा। एक पुराना सा रिक्शा जिसकी लोहे की बॉडी जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी चल रहा था। रिक्शे के आगे कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अजीब आकृति बैठी थी। वह आकृति इंसान जैसी तो लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी मुखौटे जैसा। सींग ऊपर की ओर उठे हुए, आंखें खोखली और भीतर से हल्की आग जैसी रोशनी निकल रही थी। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। और सबसे अजीब बात, रिक्शे पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उम्र मुश्किल से 10 साल। उसने स्कूल जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थी। वो लड़की बिना पलक झपकाए सीधा रामेश को देख रही थी। रामेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने हल्के से हाथ उठाया, जैसे उसे बुला रही हो। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रामेश का कहीं पता नहीं चला। उसके घर वालों ने सोचा शायद वह किसी दोस्त के यहां होगा, लेकिन पूरा दिन निकल गया और उसका कोई अता पता नहीं चला। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, फिर वही रिक्शा आया होगा। सुना है रात को किसी ने पहियों की आवाजें सुनी थी। अब तो साफ हो गया, रामेश भी गया। बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी, रात के वक्त कोई घर से बाहर मत निकलना। 3 बजे के समय तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यह डर यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद गांव की गली में फिर से वही आवाज गूंजी। इस बार 2 लोग, रघुवीर और मोहन, ने हिम्मत की। वे छुपकर उस रिक्शे को देखने निकले। दोनों के पास लकड़ी के मोटे डंडे थे। उन्होंने सोचा अगर यह कोई इंसान है जो भूत प्रेत बनकर लोगों को डराता है तो आज उसकी असलियत सामने आएगी। गली में घुप अंधेरा था। अचानक वही रिक्शा फिर प्रकट हुआ। रघुवीर और मोहन की सांसें थम गई। सामने वही दृश्य था, सींग वाला रिक्शा चालक और रिक्शे में बैठी वह रहस्यमयी लड़की। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लड़की ने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं, बल्कि नुकीले और लंबे थे। उसने धीरे से कहा, चलो बैठ जाओ, सफर लंबा है। उसकी आवाज गूंज की तरह पूरी गली में फैल गई। मोहन ने हिम्मत करके जोर से डंडा उठाया और रिक्शे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने डंडा हवा में मारा, पूरा रिक्शा अचानक गायब हो गया, धुंध में समा गया और अगले ही पल मोहन भी गायब हो गया। रघुवीर अकेला रह गया। उसके हाथ से डंडा छूट गया। वह पागलों की तरह चिल्लाता हुआ गांव की ओर भागा। गांव में अब लोग सड़कों पर दिन में भी नहीं निकलते थे। बच्चों की हंसी गायब हो चुकी थी। हर कोई उस रिक्शे और उस लड़की की बातें करता था।
कहते हैं कि जिसने भी उस रिक्शे को देखा वह या तो गायब हो गया या पागल होकर वापस लौटा। लेकिन असली राज अब भी सामने आना बाकी था। मोहन के अचानक गायब हो जाने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। रघुवीर की हालत खराब थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, होंठ कांप रहे थे और आंखों में खून उतर आया था। वह बार बार यही बड़बड़ा रहा था, वो लड़की, उसने बुलाया और मोहन चला गया। बस धुंध रह गई, बस धुंध। गांव के लोग उसे घेर कर पूछते रहे, पर उसके शब्द टूटते बिखरते रहते। बुजुर्गों ने उसकी बात सुनकर चुप्पी साध ली। उनमें से एक, दादाजी हरिप्रसाद ने धीमे स्वर में कहा, ये वही शैतान का रिक्शा है जिस पर बैठा उसकी आत्मा कैद हो गई। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के बड़े बुजुर्ग, औरतें और जवान ऑल इकट्ठा हुए। सवाल यही था, आखिर ये हो क्या रहा है? एक आदमी ने कहा, यह कोई इंसान की चाल होगी, कोई हमें डराना चाहता है। दूसरे ने कहा, नहीं, ये इंसानी खेल नहीं। मैंने अपने कानों से रात को उस बच्ची की हंसी सुनी है। वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। बहुत बहस हुई और आखिरकार 5 नौजवानों ने तय किया कि वे अगली रात उस रिक्शे का पीछा करेंगे। उनके नाम थे विजय, कमलेश, सुरेश, जगदीश और अजीत। सभी ने अपने अपने हाथ में टॉर्च, डंडे और ताबीज लिए। गांव का माहौल भारी था, जैसे हर किसी को पता हो कि वे शायद लौटकर नहीं आएंगे। रात धीरे धीरे चढ़ रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर दूर से आती थी। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, अचानक वही परिचित आवाज गूंजी, पहियों की घिसटती हुई आवाज। 5 नौजवान एक टूटी दीवार के पीछे छुप गए। उनके दिलों की धड़कन तेज थी। और फिर धुंध के बीच से वही रिक्शा प्रकट हुआ। इस बार उन्होंने साफ देखा। रिक्शे का चालक वही सींग वाला प्राणी था। उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था, आंखें धधकते अंगारों जैसी। और पीछे बैठी लड़की, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखें सीधे पांचों की ओर। लड़की ने हाथ उठाया और धीरे से इशारा किया, आओ, पास आओ। कमलेश ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई। वो धीरे धीरे दीवार के पीछे से निकलकर रिक्शे का पीछा करने लगा। बाकी चारों भी उसके पीछे। रिक्शा अजीब ढंग से चल रहा था, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमा, जैसे उन्हें अपने पीछे खींच रहा हो। गली से निकलकर रिक्शा जंगल की ओर बढ़ने लगा। सभी के कदम कांप रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं सके। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में हाथों की तरह झूल रही थीं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें, कभी उल्लू, कभी लोमड़ी, कभी हवा का डरावना झोंका। फिर अचानक कमलेश ने महसूस किया कि उनके आसपास परछाइयां घूम रही हैं। टॉर्च की रोशनी घुमाते ही सबने देखा, पेड़ों के पीछे, पत्तों के बीच और झाड़ियों में दर्जनों लाल आंखें चमक रही थीं। वो आंखें इंसानी नहीं लग रही थी। हर आंख में भूख और नफरत की आग थी। अजीत डर कर बोला, ये क्या है? इंसान तो नहीं लगते। विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, ये वही आत्माएं होंगी जो उस रिक्शे में फंसी हैं। जगदीश ने हिम्मत करके जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसी वक्त झाड़ियों से एक परछाई निकली और उस पर झपटी। वह परछाई धुएं जैसी थी, लेकिन उसके पंजे असली लोहे जैसे। जगदीश चीख पड़ा। बाकियों ने डंडों से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने डंडा चलाया तो परछाई गायब हो गई और अगले ही पल दूसरी दिशा से सामने आ खड़ी हुई। इतने में सबका ध्यान गया। वह रिक्शा अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो धुंध में घुल चुका था। लड़की की हंसी जंगल में गूंज रही थी, तुम सोचते हो पीछा कर सकते हो, अब तुम खुद मेरी सवारी हो गए। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमलेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गईं। उसके शरीर पर नीले काले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। सुरेश और विजय उसे उठाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी और भी परछाइयां झाड़ियों से निकलकर उनके चारों ओर घिर गईं। सुबह होने तक 5 में से सिर्फ 2 लोग गांव लौट पाए, विजय और सुरेश। दोनों की हालत बुरी थी। उनके शरीर पर खरोंचे और जलने के निशान थे। उनकी आंखें डर से लाल हो चुकी थीं। उन्होंने कांपते हुए बस इतना कहा, रिक्शा हमें जंगल में ले गया, वहां दर्जनों आत्माएं हैं और वो लड़की, वो कोई बच्ची नहीं, वो मौत है।
गांव के लोग सहम गए। अब साफ था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। आखिर यह रिक्शा कहां जाता है और उस लड़की का राज क्या है? विजय और सुरेश की हालत देखकर पूरा गांव सहम गया। उनकी आंखें अब भी डर से भरी थीं। हर सवाल का जवाब देते समय उनके होंठ कांपते थे। सुरेश बार बार कहता, वो लड़की इंसान नहीं थी, उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया थी। विजय ने और जोड़ा, जंगल में जाने कितनी आत्माएं थीं, सब लाल आंखों वाली। वो सब जैसे किसी बंधन में थीं और उस रिक्शे के साथ बंधी हुई थी। गांव वाले अब समझ चुके थे कि मामला साधारण नहीं है। यह सिर्फ डराने की बात नहीं थी, यह श्राप था। पिछले 6 महीनों से गांव में एक अजीब सी बात हो रही थी। बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे थे, कभी किसी किसान का बेटा तो कभी किसी मजदूर की बेटी। हर परिवार का दिल रो रहा था। पुलिस आई, शहर से लोग आए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने तब इस गुमशुदगी को किस्मत का खेल मान लिया था। लेकिन अब विजय और सुरेश की बात सुनकर सबको समझ आया कि यह सब शैतान के रिक्शे से जुड़ा हुआ है। हर गुमशुदगी की रात किसी ने उस रिक्शे की आवाज सुनी थी। गांव की एक औरत शांता ने बताया, मैंने उसे देखा है। वो बच्ची, उसका नाम मीरा था, 10 साल पहले आग में मरी थी। लोग कहते हैं कि अब वही रिक्शे पर बैठकर आती है। भीड़ में सनसनी फैल गई। हरिप्रसाद दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ मुझे भी याद है, 10 साल पहले गांव के किनारे उस हवेली में आग लगी थी। पूरी फैमिली जिंदा जल गई थी। लोग कहते हैं कि वो हादसा नहीं बल्कि श्राप था। तभी से उस बच्ची की आत्मा गांव में भटक रही है। गांव के बुजुर्गों ने पुरानी कहानी सुनाई। 10 साल पहले बरखेरा गांव के पास एक धनी साहूकार रहता था। उसका नाम रघुनाथ साहू था। उसकी एक बेटी थी, मीरा। लोग कहते थे कि रघुनाथ काला जादू करता था। उसने अपनी हवेली के नीचे गुप्त तहखाने में तंत्र मंत्र की साधना की थी। उसका मानना था कि अगर वह अपनी बेटी की आत्मा को बलि चढ़ा दे तो उसे अमृता मिल जाएगी। लेकिन साधना के दिन अचानक आग लग गई। पूरा घर जलकर राख हो गया। रघुनाथ, उसकी पत्नी और नौकर सब जल गए। लेकिन मीरा की चीखें गांव वालों ने आखिरी पल तक सुनी। कहा जाता है कि वह आग इंसानी नहीं थी, वह तंत्र का उल्टा असर था। तब से मीरा की आत्मा कभी शांत नहीं हुई। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मीरा की आत्मा और रिक्शा का क्या रिश्ता है। तभी रघुवीर, जो पहले ही डरकर लौट आया था, ने कांपते हुए कहा, मैंने उस रात साफ देखा था। रिक्शा जलने से काला पड़ चुका था। उसके लोहे पर जलने के निशान थे और उस पर बैठी मीरा की आंखों से धुआं निकल रहा था, जैसे वो आग अब भी उसके साथ जल रही हो। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हरिप्रसाद दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही राज है। मीरा की आत्मा उस रिक्शे में बंध चुकी है और वही रिक्शा अब मौत की सवारी बन चुका है। जो भी उस पर बैठता है उसकी आत्मा कैद होकर उस हवेली में चली जाती है। अब सबकी नजर उस जली हुई हवेली पर गई। वह हवेली गांव से कुछ दूर जंगल के भीतर थी। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि हवेली के अंदर से रात को चीखें आती हैं। किसी ने बताया कि उसने वहां खिड़की से एक लड़की को खड़े देखा था। किसी और ने कहा कि हवेली के अंदर लाल रोशनी चमकती रहती है। सभी अब समझ चुके थे कि गुमशुदा बच्चे शायद वहीं कैद हैं। पंचायत ने तय किया कि अब और डर कर नहीं बैठ सकते। अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे पूरा गांव रिक्शे की भेंट चढ़ जाएगा। हरिप्रसाद दादाजी ने कहा, हमें उस हवेली का सामना करना होगा, वहीं इस रहस्य का जवाब मिलेगा। लेकिन सभी जानते थे कि यह काम आसान नहीं, क्योंकि हवेली का मतलब था मौत के मुंह में जाना। अब रहस्य और गहरा हो चुका था। बच्चों की गुमशुदगी, रिक्शा और मीरा की आत्मा सब एक ही धागे से जुड़े थे। लेकिन असली सवाल यह था, अगर यह श्राप है तो इसे कौन तोड़ेगा? गांव ने हिम्मत कर ली थी कि अब हवेली की ओर जाना ही पड़ेगा, पर उन्हें नहीं पता था कि हवेली के अंदर उनका सामना सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि किसी और भयावह शक्ति से होगा। गांव में अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, मीरा। वही छोटी लड़की जिसकी मुस्कान किसी की भी रूह तक हिला सकती थी। हरिप्रसाद दादाजी ने कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। अब हवेली जाना ही पड़ेगा।
लेकिन लोग अब भी डरे हुए थे। औरतें रो रही थीं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आखिरकार 5 बहादुर नौजवानों ने तय किया कि वे दादाजी के साथ हवेली जाएंगे। उनके पास डंडे, टॉर्च और ताबीज थे। रात को जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, सब जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में धुंध फैली हुई थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी कभी किसी की चीख कानों में गूंज जाती थी, लेकिन जब मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। विजय ने कांपते हुए कहा, यह जंगल जिंदा लगता है। सुरेश ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली और अचानक सबने देखा। रास्ते के बीच वही रिक्शा खड़ा था, पुराना, टूटा फूटा, जलने के निशान से भरा। लेकिन इस बार रिक्शा रुका हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, और उस पर बैठी मीरा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मीरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें सीधी सबके दिल में उतर रही थीं। वह मासूम बच्चे जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे इंसान की आत्मा तक कांप जाए। मीरा ने मीठी आवाज में कहा, इतना डर क्यों रहे हो? आओ ना, रिक्शा सबको घर पहुंचा देगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई परी गीत गा रही हो, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। वो आंखें मौत का दरवाजा थीं। गांव के नौजवानों में से एक, अजीत, उसकी बातों में फंसने लगा। उसने धीरे से कदम बढ़ाया और बोला, शायद ये सचमुच एक बच्ची है, हमें गलतफहमी हो रही है। दादाजी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा। नहीं, ये वही मुस्कान है जो मौत बुलाती है। याद रखो, शैतान मासूम चेहरों के पीछे छिप कर ही आता है। अचानक जंगल की धुंध और गहरी हो गई। हर तरफ सन्नाटा, फिर एकदम से बच्चों की हंसी की गूंज। सबने चारों ओर देखा। अब उन्हें हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में बच्चों के धुंधले चेहरे दिखने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मदद की भीख मांग रहे थे। कमलेश ने घबराकर कहा, ये तो वही गुमशुदा बच्चे हैं। लेकिन दादाजी ने गहरी आवाज में कहा, नहीं, ये भ्रम है, ये मीरा का जाल है। अचानक मीरा रिक्शे से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब मासूम नहीं रहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, होंठ फटकर कान तक फैल गए। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके दांत नुकीले पंजों जैसे बाहर आ गए। वह धीरे धीरे बोलने लगी, तुम सबको देख रही हो, तुम सब मेरे हो, कोई नहीं बचेगा। उसकी आवाज अब बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े राक्षस जैसी। हर शब्द के साथ हवा भारी होती जा रही थी। गांव के लोग पीछे हटने लगे। अचानक मीरा की परछाई बढ़ने लगी। वह लंबी होती गई, पेड़ों तक फैल गई। फिर उसके पीछे से लाल आंखों वाले साए निकलने लगे। उनकी संख्या इतनी थी कि पूरा जंगल भर गया। एक साया विजय पर झपटा और उसके गले को पकड़ लिया। वह चीख पड़ा, लेकिन उसके शरीर से खून की जगह धुआं निकलने लगा। दादाजी ने तुरंत अपने ताबीज से मंत्र पढ़ा और उसे साए पर फेंका। साया चीखता हुआ पीछे हट गया और धुंध में गायब हो गया। मीरा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। तुम सोचते हो मुझे रोक पाओगे? मैं तो उस आग की संतान हूं, वही आग जो मुझे जलाकर खा गई। अब मैं उसी आग से तुम्हें जलाऊंगी। उसके पीछे अचानक धुंध लाल रंग में बदल गई, जैसे पूरा जंगल खून में डूब गया हो। गांव वाले किसी तरह अपनी जान बचाकर पीछे हटे, लेकिन अब उन्हें साफ पता चल गया था, मीरा मासूम बच्ची नहीं, बल्कि एक दानवीय आत्मा है। उसकी मुस्कान ही उसका हथियार थी, जिससे वह लोगों को अपने जाल में फंसाती थी। अब सब जानते थे कि अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव हमेशा के लिए उसकी कैद में चला जाएगा। लेकिन उसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं थी। मीरा का असली चेहरा देखकर गांव के लोग कांप गए। हर कोई जान चुका था कि अब यह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि दानवीय श्राप है। बच्चों की गुमशुदगी, लाल आंखों वाले साए और मीरा की मुस्कान, सबने गांव का चैन छीन लिया था। दिन में भी गलियों में सन्नाटा था। लोग दरवाजों पर ताले लगाकर घरों में छुप जाते, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो मानने को तैयार नहीं था, बलराम। बलराम गांव का सबसे जिद्दी और निडर आदमी था। उसका मानना था कि ये सब डराने की बातें हैं। वह हमेशा कहता, कोई भूत प्रेत नहीं होता, सब लोगों की चाल है। मैं आज ही उस रिक्शे को रोक कर दिखाऊंगा। उस रात गांव में अजीब खामोशी थी, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी कुत्तों का भौंकना। गांव के लोग घरों में दुबके बैठे थे,
लेकिन बलराम ने अपने घर का दरवाजा खोला और बीच गली में आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में लोहे की मोटी छड़ थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर सच में वो रिक्शा है तो आ जाएगा और मैं उसे रोक कर दिखाऊंगा। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में भी हल्का सा डर घर कर चुका था। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, बलराम के कानों में वही छर्र छर्र की आवाज गूंजी। उसके माथे पर पसीना छलक आया। गली के कोने पर धुंध गहराने लगी और धीरे धीरे अंधेरे से वही रिक्शा प्रकट हुआ। टूटी हुई बॉडी, जले हुए निशान और आगे बैठा सींगों वाला चालक। उसकी आंखें धधकते अंगारों जैसी चमक रही थी। पीछे बैठी मीरा अपने लाल आंखों से सीधे बलराम को देख रही थी। उसके होठों पर वही भयानक मुस्कान। बलराम ने छड़ को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, रुक जा! रिक्शा अचानक रुक गया। मीरा ने धीरे से सिर झुकाकर मुस्कुराया। उसकी आवाज गूंजी, बहुत हिम्मत है तुम में, आओ बैठ जाओ, सफर लंबा है। बलराम ने कदम आगे बढ़ाया और छड़ से रिक्शे के पहिए पर वार किया, लेकिन जैसे ही छड़ पहिए से टकराई, पूरा रिक्शा धुएं में बदल गया। बलराम चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। धुंध घनी हो चुकी थी। अचानक उसके पीछे से एक हाथ आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। वह मीरा थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके दांत बाहर निकल आए थे। बलराम ने छड़ घुमाई, लेकिन इस बार उसका वार हवा में रह गया। मीरा ने उसकी गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। बलराम चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर गांव के कुछ लोग खिड़कियों से झांकने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ धुंध और बलराम की परछाई दिखी। धुंध में लाल रोशनी चमक उठी। लोगों ने देखा बलराम हवा में उठा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आवाज बंद हो गई। धुंध साफ हुई और सबने देखा बलराम अब रिक्शे पर बैठा था। उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और होंठ बंद। वह बिल्कुल निर्जीव लग रहा था। मीरा उसके बगल में बैठी थी और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह बलराम का कोई पता नहीं था। उसकी बीवी और बच्चे रोते हुए पंचायत पहुंचे। गांव वाले जानते थे कि अब बलराम भी मीरा के जाल में फंस चुका है। हरिप्रसाद दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा, देख लिया सबने, ये साधारण आत्मा नहीं, ये आग की संतान है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बलराम की मौत ने गांव में दहशत फैला दी। अब कोई भी रिक्शे का नाम लेने से भी डरता था, लेकिन दादाजी जानते थे कि सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। उन्हें मीरा और उसके रिक्शे के श्राप को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा, और वह तरीका सिर्फ हवेली के अंदर छुपा था। बलराम की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। अब लोग सड़कों पर निकलने से भी डरते थे। हर घर में बस एक ही चर्चा थी, शैतान का रिक्शा। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाए रोती, बूढ़े गहरी सांस लेकर सिर झुका लेते। हर किसी को लग रहा था कि उनका नंबर कभी भी आ सकता है। पंचायत की बैठक बुलाई गई। हरिप्रसाद दादाजी ने कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, इसका जुड़ाव किसी पुराने श्राप से है। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो तंत्र मंत्र जानता हो। गांव से दूर पहाड़ियों के पास एक बूढ़े तांत्रिक का नाम मशहूर था, बाबा त्रिलोकनाथ। लोग कहते थे कि उसने आधी जिंदगी काले जादू को हराने में लगा दी। दादाजी कुछ नौजवानों को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचे। आश्रम अंधेरे जंगल के बीच था। जगह जगह नीम और पीपल के पेड़ लगे थे। हवा में अगरबत्ती और हवन की गंध फैली हुई थी। बाबा त्रिलोकनाथ दुबला पतला सफेद दाढ़ी वाला इंसान था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे सब कुछ भेद कर देख लेती हों। दादाजी ने रोते हुए कहा, बाबा, हमारे गांव पर एक श्राप है। रिक्शा और एक लड़की की आत्मा सबको खा रही है। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, मुझे सब पता है। बरखेरा गांव का श्राप पुराना है। अब समय आ गया है इसे खत्म करने का। बाबा ने सबको एक कहानी सुनाई। आज से 50 साल पहले बरखेरा के पास रघुनाथ साहू नाम का आदमी रहता था। वह धनवान था, मगर लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। उसने अमृता पाने के लिए तांत्रिक साधना शुरू की। उसकी बेटी मीरा उसकी कमजोरी थी। तांत्रिकों ने कहा,
अगर वह अपनी ही बेटी की आत्मा की बलि दे तो उसे अनंत शक्ति मिल जाएगी। रघुनाथ ने हवेली के तहखाने में यज्ञ की तैयारी की। आधी रात को उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन मीरा चीख चीख कर भागने लगी। यज्ञ अधूरा रह गया और अचानक आग भड़क उठी। पूरा परिवार जल गया, लेकिन मीरा की आत्मा उस अधूरे यज्ञ और आग में बंध गई। तभी उस हवेली का एक रिक्शा भी वहीं खड़ा था। उस रिक्शे पर खून और मंत्रों का असर पड़ गया। यज्ञ की अधूरी शक्ति ने रिक्शे को भी शापित कर दिया। तब से मीरा और वह रिक्शा एक दूसरे से बंध गए। मीरा की आत्मा रिक्शे पर सवार होकर शिकार करती है और उनकी आत्माओं को हवेली के तहखाने में कैद कर देती है। बाबा की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब वे समझ चुके थे कि यह खेल कितना पुराना और खतरनाक है। सुरेश ने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या कोई तरीका है इसे रोकने का? बाबा ने धीरे धीरे कहा, हाँ, लेकिन आसान नहीं। हमें उस हवेली में जाना होगा। वहां एक यंत्र है जिसे रघुनाथ ने बनाया था। अगर उसे तोड़ दिया जाए तो मीरा की आत्मा बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन सावधान, उस यंत्र की रक्षा लाल आंखों वाली आत्माएं करती हैं। गांव वाले हिम्मत जुटाने लगे। विजय बोला, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों को बचाना है, इस श्राप को खत्म करना है। बाबा ने सबको ताबीज दी और कहा, याद रखना, डर ही तुम्हें कमजोर बनाएगा। अगर दिल कांपा तो आत्माएं तुम्हें निगल जाएंगी। गांव वालों ने तय किया कि अगली रात हवेली में प्रवेश करेंगे। हर कोई जानता था कि शायद वे लौट कर ना आए। अब सब साफ हो चुका था। मीरा का श्राप सिर्फ उसकी आत्मा का नहीं, बल्कि रघुनाथ की तंत्र विद्या का अधूरा परिणाम था। और उस श्राप का केंद्र था हवेली का तहखाना और यंत्र। गांव वालों ने पहली बार मौत से सीधा सामना करने की ठानी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हवेली में उनका इंतजार सिर्फ मीरा ही नहीं, बल्कि और भी खतरनाक ताकतें कर रही थी। गांव की पंचायत के बाद सबको यकीन हो गया था कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। बाबा त्रिलोकनाथ ने ताबीज और मंत्रों की शक्ति से सबको तैयार किया। हर आदमी के गले में नीम की माला, हाथ में दीपक और कमर पर लोहा बंधा था। बाबा ने चेतावनी दी, जंगल में जाने के बाद किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। अगर किसी ने अपना नाम पुकारा सुना तो समझ लो मौत बुला रही है। गांव के 10 लोग, दादाजी और बाबा, सबने तय किया कि वे आधी रात को हवेली की ओर निकलेंगे। जंगल की ओर बढ़ते ही अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थीं, मगर आवाज बिल्कुल दब चुकी थी, जैसे पूरा जंगल किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रहा हो। अचानक दूर से एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। सब ठिठक गए। धुंध घनी होने लगी और पेड़ों की छाया में लाल लाल आंखें चमक उठी। विजय ने कांपते हुए कहा, बाबा, ये वही साए हैं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज उठी, 3-4 साए झपट कर बाहर आए। उनके हाथ लंबे, नाखून तेज और चेहरा धुएं जैसा था। एक साया सुरेश पर टूट पड़ा। सुरेश चीखने ही वाला था कि बाबा ने राख फेंक दी। साया जलता हुआ चीखते हुए पीछे हट गया और धुंध में घुल गया, लेकिन बाकी साए और भी तेज हो गए। अचानक कमलेश ने सुना, कमलेश, मेरी मदद करो। वह आवाज उसकी मां की थी। कमलेश ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और सचमुच उसने अपनी मां को देखा, जो रोती हुई खड़ी थी। कमलेश ने कदम बढ़ा दिया। दादाजी चिल्लाए, नहीं, ये धोखा है। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही कमलेश अपनी मां के पास पहुंचा, वह चेहरा बदलकर दानवी रूप में बदल गया। लाल आंखें, लंबी जीभ और डरावनी चीख। साया ने कमलेश को पकड़ लिया और उसे धुंध में खींच कर ले गया। उसकी चीख जंगल में गूंजती रही और फिर सब शांत हो गया। अब सबकी हालत खराब थी। एक साथी खोकर सब समझ गए कि आगे का सफर और भी खतरनाक है। बाबा ने कहा, यह जंगल उनकी परीक्षा लेता है। जो अपने दिल में डर और मोह रखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। सबने कदम तेज किए। हर पेड़ की छाया अब किसी दानव जैसी लग रही थी। रास्ते में जगह जगह टूटे खिलौने, फटे कपड़े और जले हुए रिक्शे के पुर्जे पड़े थे। हर चीज इस बात का सबूत थी कि यहाँ कितनी आत्माएं निगली जा चुकी हैं। घंटों चलने के बाद अचानक धुंध थोड़ा साफ हुआ। दूर एक विशाल काली हवेली नजर आई। उसकी टूटी खिड़कियां ऐसे थीं जैसे मरे हुए लोगों की आंखें उन्हें देख रही हों।
हवेली के ऊपर कौवे मंडरा रहे थे और उसके दरवाजे पर वही रिक्शा खड़ा था, जला हुआ, टूटा फूटा, लेकिन जिंदा। मीरा रिक्शे पर बैठी थी। उसकी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। उसने धीरे से हाथ हिलाया और बोली, स्वागत है, बहुत इंतजार था तुम्हारा। गांव वाले अब हवेली के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। जंगल पार हो चुका था, लेकिन असली डर अब भी बाकी था। अब उन्हें हवेली के भीतर जाना था, जहां मीरा का श्राप जन्मा था, और वहीं उसका अंत भी छिपा था। गांव वाले बाबा त्रिलोकनाथ और दादाजी हवेली के सामने खड़े थे। आसमान काला था, बिजली की चमक हर कुछ पलों में हवेली की दरारों को उजागर कर देती। दरवाजे पर वही रिक्शा खड़ा था, जिसकी धातु अब लाल चमक रही थी, जैसे किसी ने ताजा खून से रंगा हो। उस पर बैठी मीरा उन्हें घूर रही थी। उसकी मुस्कान गूंजती आवाज में बदल गई। अंदर आओ, देखो मेरे घर को, देखो वो जगह जहां तुम सबकी आत्माएं कैद होंगी। बाबा आगे बढ़े और दरवाजे के पास मंत्र पढ़ते हुए राख छिड़की, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा छुआ, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तेज धमाके की आवाज हुई। दरवाजे की लकड़ी पर खून की धारियां उभर आईं। उन धारियों से आकृतियां बनने लगी, रोते हुए बच्चों के चेहरे, तड़पते औरत मर्दों की परछाइयां। हरिप्रसाद दादाजी कांप उठे। ये तो उन आत्माओं की चीखें हैं जिन्हें मीरा ने कैद कर लिया है। अचानक दरवाजा खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़े हुए शवों की बदबू थी। दीवारों पर पुराने तेल के दिए खुद ब खुद जल उठे। उनकी लौ लाल थी, सामान्य पीली नहीं। बाबा ने सबको इशारा किया, सावधान रहना। अंदर कदम रखते ही हवेली हमारी आत्माओं को परखना शुरू कर देगी। सबने एक दूसरे को देखा और हिम्मत करके हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का हॉल बहुत विशाल था, लेकिन हर कदम पर लगता कि जमीन हिल रही है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, रघुनाथ साहू और उसका परिवार। मीरा की एक तस्वीर भी टंगी थी, लेकिन तस्वीर में उसकी आंखें अचानक हिलने लगी और उसने सबको देखा। उसकी मुस्कान तस्वीर से बाहर फैल गई। अचानक विजय चीख पड़ा, माँ, मेरी माँ यहीं है। सबने देखा कि हॉल के कोने में उसकी माँ खड़ी है, लेकिन बाबा ने चिल्लाकर कहा, यह धोखा है, पास मत जाना। विजय ने ध्यान नहीं दिया और दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने माँ को छुआ, वो आकृति साए में बदल गई और उसकी छाती पर झपट पड़ी। बाबा ने मंत्र पढ़कर ताबीज फेंका, तब जाकर वह साया झलकर गायब हुआ। लेकिन विजय के सीने पर खून की 3 लंबी लकीरें पड़ चुकी थीं। हॉल के बीचों बीच टूटी हुई सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। वहीं असली रहस्य छिपा था। लेकिन सीढ़ियों के सामने 2 काले पुतले खड़े थे। उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उनके हाथों में जंग लगे भाले। बाबा ने धीरे से कहा, ये रघुनाथ की रक्षा मूर्तियां हैं, आधे इंसान आधे आत्मा। इन्हें हराना आसान नहीं। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। मीरा की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, तुम सोचते हो मेरे घर में घुसकर मुझे हरा दोगे? हर दीवार मेरी है, हर सांस मेरी है। जो भी नीचे जाएगा लौट कर कभी नहीं आएगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। गांव वाले कांप गए, लेकिन बाबा ने जोर से कहा, याद रखो, डर को दिल में जगह दी तो सब खत्म। बस नीचे जाना है और उस यंत्र को तोड़ना है। अब गांव वाले हवेली के अंदर पहुंच चुके थे। सीढ़ियों के सामने खड़े दानवी पुतले उनके रास्ते में थे और नीचे तहखाने में छिपा था वो यंत्र जो मीरा को इस दुनिया से बांधे हुए था। लेकिन तहखाने तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले इस पहली चुनौती का सामना करना होगा। गांव वाले हॉल में खड़े थे। सामने टूटी हुई सीढ़ियां और नीचे तहखाने की ओर जाती थीं। लेकिन रास्ता रोककर खड़े थे 2 भयानक पुतले, काले पत्थर जैसे शरीर, मगर आंखों में लाल आग, हाथों में जंग लगे भाले और चेहरों पर मौत जैसी खामोशी। हरिप्रसाद दादाजी ने डरते हुए कहा, ये जीवित नहीं, लेकिन मर चुके भी नहीं। ये आधे इंसान आधे आत्मा हैं। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, रघुनाथ ने इन्हें अपने रक्त से जीवित किया था। इनका काम है तहखाने की रक्षा करना। विजय ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कदम रखा, दोनों पुतले एक साथ हिले। उनके पैर जमीन पर घिसटते हुए आवाज कर रहे थे, जैसे लोहे की जंजीर रगड़ रही हो।
अचानक एक पुतला भाला लेकर विजय की ओर झपटा। विजय बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन भाला उसके हाथ को चीर गया। उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। सुरेश और बाकी लोग डंडों और लोहे की छड़ों से पुतले पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, पुतले का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया। उनका हर वार बेकार साबित हुआ। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और तेज मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्र की गूंज से दीवारें कांपने लगीं। अचानक बाबा ने एक मुट्ठी काली राख पुतले की ओर फेंकी। राख जैसे ही पुतले पर गिरी, उसके शरीर पर दरारें पड़ने लगी। वह तड़पने लगा और उसकी आंखों से लाल की जगह काला धुआं निकलने लगा। बाबा गरजे, इसके भीतर रघुनाथ की आत्मा का टुकड़ा बंधा है, राख से ही इसे जलाया जा सकता है। लेकिन तभी दूसरा पुतला जोर से गरजा और सीधे सुरेश पर टूट पड़ा। उसने सुरेश को पकड़कर हवा में उठा लिया। सुरेश चीख रहा था, मुझे बचाओ। बाबा ने मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार राख उनके पास कम बची थी। गांव वाले मिलकर पुतले पर टूट पड़े, लोहे की छड़ों से बार बार वार किया। आखिरकार दादाजी ने हिम्मत करके पुतले की आंख में ताबीज ठोंक दिया। ताबीज जलने लगा और पुतले की आंखें फट गईं। एक भयानक चीख के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और राख में बदल गया। दोनों पुतले मिट चुके थे, लेकिन उनकी मौत के साथ हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई गुस्से से कांप रहा हो। मीरा की आवाज गूंजी, तुम्हें लगता है कि ये बस शुरुआत थी? तहखाने तक पहुंचोगे तो देखोगे असली नर्क कैसा होता है। गांव वालों की सांसें अटक गईं, लेकिन बाबा ने कहा, अब पीछे हटने का सवाल नहीं, नीचे जाना ही होगा। उन्होंने सबको इशारा किया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। गांव वालों ने अपने पहले बड़े दुश्मन को हरा दिया था, लेकिन असली डर अब तहखाने में उनका इंतजार कर रहा था। जहां यंत्र था, वहीं मीरा की आत्मा का असली बसेरा भी। गांव वाले बाबा और दादाजी धीरे धीरे टूटी हुई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर सीढ़ी छर्र छर्र की आवाज करती, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। नीचे अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी मानो निगली जा रही थी। हवा भारी और गंध से भरी थी, सड़े हुए मांस और जलती लकड़ी की मिली जुली बू। सुरेश ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो जिंदा कब्र जैसी लग रही है। आखिरकार वे तहखाने में पहुंचे। वह जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन चारों ओर टूटी हड्डियां और राख के ढेर फैले थे। दीवारों पर खून से बने मंत्र लिखे थे, जो धीरे धीरे चमक रहे थे। बीच में एक बड़ा गोल यंत्र रखा था। उसके चारों ओर लोहे की जंजीरें और राख की लकीरें थीं। यंत्र पर लाल रोशनी फैल रही थी, जैसे दिल की धड़कन की तरह धक धक हो रही हो। हरिप्रसाद दादाजी ने कांपते हुए कहा, यही है वो यंत्र, रघुनाथ का श्राप। जैसे ही सब आगे बढ़े, अचानक दीवारों से आवाजें आने लगी, हमें बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहता। सबने देखा, दीवारों के अंदर चेहरों की परछाइयां थीं। गांव के गुमशुदा बच्चे, औरतें, आदमी, सबके चेहरे कैद थे। वे रो रहे थे, मदद की भीख मांग रहे थे। विजय ने चीखते हुए कहा, ये तो हमारे गांव के लोग हैं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मीरा हर आत्मा को इसी यंत्र से बांधती है। जब तक ये यंत्र है, कोई भी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अचानक पूरा तहखाना हिलने लगा। यंत्र की धड़कन तेज हो गई, धुंध गहरी हुई और उसके बीच मीरा प्रकट हुई। अब वह मासूम बच्ची नहीं रही। उसका चेहरा काला, आंखें आग जैसी और शरीर से धुएं की लपटें उठ रही थीं। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन यह यंत्र तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। यह मेरी शक्ति है, मेरा अस्तित्व है। अगर इसे छुआ तो तुम सब राख बन जाओगे। सुरेश ने हिम्मत करके लोहे की छड़ उठाई और यंत्र पर जोर से मारी, लेकिन जैसे ही छड़ टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। सुरेश हवा में उछलकर दीवार से टकराया और उसका मुंह खून से भर गया। यंत्र पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसकी लाल रोशनी और तेज हो गई। मीरा जोर से हंसी। यही सोचकर आए थे कि लोहा मेरी शक्ति तोड़ देगा। यह यंत्र मेरे पिता की आत्मा से बंधा है। इंसानों का कोई हथियार इसे छू भी नहीं सकता। बाबा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर बोले, हाँ, इसे इंसानों का हथियार नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक आत्मा की शक्ति इसे तोड़ सकती है। किसी को अपनी आत्मा दांव पर लगानी होगी।
गांव वाले सन्न रह गए। मतलब यंत्र तोड़ने वाला इंसान मरकर उसी में बंध जाएगा। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, अगर यही एक रास्ता है तो मैं तैयार हूं। मेरी जिंदगी वैसे भी ढल चुकी है, कम से कम बच्चों को बचाकर जाऊंगा। अब सच सामने था। यंत्र को तोड़ना आसान नहीं, इसके लिए किसी को अपनी जान और आत्मा दांव पर लगानी होगी। मीरा हंस रही थी, उसकी आंखें खून से चमक रही थी और तहखाने की हर दीवार मौत की गवाही दे रही थी। तहखाने में गाढ़ा सन्नाटा छा गया था। मीरा की हंसी की गूंज अभी भी चारों ओर तैर रही थी। गांव वाले चुप थे, सबकी आंखें बाबा और दादाजी की ओर थीं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यंत्र को सिर्फ एक आत्मा की शक्ति तोड़ सकती है। मतलब किसी को अपनी आत्मा इसमें बांधनी होगी और ऐसा करने वाला कभी मुक्त नहीं होगा। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। हरिप्रसाद दादाजी आगे बढ़े। उनकी झुर्रियों भरी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। मेरी उम्र अब ढल चुकी है। अगर मेरी बलि से गांव के बच्चे और हमारे लोग बच जाते हैं तो मैं तैयार हूं। विजय ने तुरंत कहा, नहीं दादाजी, आप हमारे सहारे हो। आपको खो देंगे तो गांव टूट जाएगा। मैं जाऊंगा। सुरेश भी बोल पड़ा, नहीं, मैं करूंगा। मेरा कोई परिवार नहीं है, कम से कम मरकर मैं काम आऊंगा। गांव वाले आपस में बहस करने लगे। हर कोई चाहता था कि दूसरा बचे, लेकिन कोई भी चाहता था कि बलिदान सही हाथों से हो। बाबा ने सबको चुप कराया और कहा, सुनो, यह बलिदान कोई साधारण नहीं है। सिर्फ वही इसे कर सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ हो, जिसके भीतर मोह और लालच ना हो, वरना आत्मा मुक्त नहीं होगी और यंत्र और भी शक्तिशाली बन जाएगा। यह सुनकर सब चुप हो गए, क्योंकि गांव में हर किसी के मन में डर, मोह या पछतावा छिपा था। मीरा अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज गूंज उठी, हाँ हाँ हाँ, तुम सोचते हो कि बलिदान से मैं हार जाऊंगी? जिसने भी कोशिश की उसी की आत्मा मेरी होगी। तुम सब मेरे खिलौने हो, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। कैद आत्माओं की चीखें और तेज हो गईं। गांव वाले अपने कान बंद करने लगे, लेकिन आवाज सीधे दिल में उतर रही थी। दादाजी बाबा की ओर मुड़े और बोले, अगर मेरी आत्मा ही इस यंत्र को तोड़ सकती है तो यही सही। मेरे बाद गांव तुम सबका है। मीरा को अब और किसी का खून नहीं चाहिए। उन्होंने विजय और सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, अगर मैं चला भी जाऊं तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ होगी। याद रखना, ये लड़ाई गांव की जान बचाने के लिए है। मीरा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा विकराल हो गया। वह दादाजी की ओर बढ़ते हुए चीखी, तू मेरी दुनिया तोड़ना चाहता है? तेरी आत्मा तो मेरी सबसे बड़ी दावत होगी। उसकी आंखों से लाल लपटें निकलने लगी। हवा में धुआं और राख फैल गई। तहखाना अब जलते नरक जैसा लगने लगा। बाबा ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने जमीन पर एक गोला बनाया और दादाजी को उसके बीच बैठा दिया। दिए जलाए गए, ताबीज रखे गए। बाबा ने कहा, अब जो भी होगा इससे पीछे नहीं हटना। दादाजी, आपको मंत्र दोहराने होंगे और मन को स्थिर रखना होगा। अगर आपने डर दिखाया तो आपकी आत्मा यंत्र में बंधने की बजाय सीधे मीरा के हवाले हो जाएगी। दादाजी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मैं तैयार हूं। अब बलिदान का समय आ चुका था। गांव वाले सांस थामे खड़े थे। मीरा उग्र रूप में उनके सामने थी और तहखाने की हर दीवार जैसे आग उगल रही थी। क्या दादाजी सचमुच यंत्र को तोड़ पाएंगे या उनकी आत्मा भी मीरा की कैद में चली जाएगी? तहखाने में अंधेरा और घना हो चुका था। बाबा त्रिलोकनाथ ने दिए जलाए और ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। दीवारें कांप उठीं। यंत्र पर बनी लकीरें चमकने लगीं। दादाजी मंत्रों के बीच बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उनका चेहरा स्थिर था। मीरा ने दहाड़ लगाई, तू सोचता है कि अपनी आत्मा चढ़ाकर मुझे हरा देगा? तेरा शरीर तो मैं अभी जला दूंगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलीं और दादाजी की ओर बढ़ी, लेकिन बाबा ने राख का गोला फेंका। लपटें दीवार से टकराकर बुझ गईं। मीरा चीखने लगी और धुंध में बदलकर चारों ओर घूमने लगी। अब उसकी हंसी तहखाने में गूंज रही थी। हा हा हा, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बाबा ने इशारा किया।
विजय और सुरेश ने मिलकर दादाजी का हाथ यंत्र पर रखा। जैसे ही उनका हाथ यंत्र को छुआ, उनका शरीर कांपने लगा। उनकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से निकलकर लाल रोशनी में समाने लगी। दादाजी की आंखें अचानक सफेद हो गईं। उनकी आवाज गूंजी, मीरा, तेरा श्राप आज खत्म होगा। मीरा गुस्से से चीखते हुए यंत्र पर झपटी। उसकी काली धुंध यंत्र में घुसने लगी। दादाजी की आत्मा और मीरा की आत्मा यंत्र के भीतर आमने सामने टकरा गईं। पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। दीवारों में कैद आत्माएं चीखने लगीं, कुछ डर से, कुछ उम्मीद से। अंदर रोशनी और अंधकार का युद्ध शुरू हो चुका था। कभी लाल लपटें उठती, कभी सफेद चमक। मीरा ने अपनी मीठी मासूम आवाज में कहा, दादाजी, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं वही मीरा हूं जिसे इस गांव ने मारा था। आप क्यों मेरे दुश्मनों के लिए लड़ रहे हो? आइए, मेरी मदद कीजिए। हम दोनों मिलकर इस गांव को सजा देंगे। दादाजी का दिल एक पल को कांप गया। आंखों में उनके पुराने डर और अपराध की झलक उभरी। बाबा ने जोर से मंत्र चिल्लाया, दादाजी, ये छल है। अगर आपने मोह दिखाया तो आप भी उसके जाल में फंस जाओगे। दादाजी की आत्मा हिली। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मीरा, तूने जो सहा वह गलत था, लेकिन निर्दोषों को मारना और बच्चों को कैद करना पाप है। आज तेरा अंत निश्चित है। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, उनकी आत्मा से सफेद चमक निकली और यंत्र को भरने लगी। मीरा चीखने लगी, नहीं नहीं, तू मुझे नहीं हरा सकता। यंत्र की लाल रोशनी फटने लगी। दीवारें हिलने लगी। कैद आत्माओं के चेहरे धीरे धीरे गायब होने लगे, जैसे वे मुक्त हो रहे हों। मीरा ने भयानक दहाड़ मारी। उसका चेहरा भूतनी से दानवी बन गया। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली और वह यंत्र को पकड़ने लगी। लेकिन तभी दादाजी की आत्मा ने जोर से पुकारा। पूरा यंत्र सफेद रोशनी से भर गया। एक भयानक विस्फोट हुआ। मीरा की चीख पूरे तहखाने को हिला गई। उसका धुंधला शरीर जलने लगा, राख में बदल गया और चीख के साथ गायब हो गया। मीरा की आत्मा जलकर मिट गई। यंत्र 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कैद आत्माएं धीरे धीरे आजाद हो गईं, लेकिन दादाजी का शरीर अब निर्जीव पड़ा था। उनकी आत्मा हमेशा के लिए यंत्र के साथ जल चुकी थी। गांव वाले चुप खड़े थे। एक जीत मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा सहारा खो गया था। यंत्र के फटने के बाद पूरा तहखाना धुएं और सफेद रोशनी से भर गया। हवा में भारीपन धीरे धीरे हल्का हो गया। चीखों की गूंज मिट गई और पहली बार वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन वह सन्नाटा शांति का था। कैद आत्माएं अब गायब थीं। उनकी पीड़ा समाप्त हो चुकी थी। हरिप्रसाद दादाजी का शरीर जमीन पर शांत पड़ा था। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, जैसे उन्होंने जीत कर ही विदा ली हो। विजय और सुरेश उनके पास बैठकर रो पड़े। विजय बोला, आपने हमें बचा लिया दादाजी, लेकिन हमें अकेला छोड़कर चले गए। बाबा ने आंसू पोंछे और बोले, मत रो, ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारे दादाजी ने गांव को मौत से बचा लिया है। अब उनकी आत्मा यंत्र के साथ जलकर मुक्त हो गई। तहखाने की टूटी दीवार पर एक आखिरी परछाई बाकी थी। वह मीरा का चेहरा था, अब मासूम, अब बिना गुस्से के। उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, काश मुझे भी कभी प्यार मिला होता तो शायद मैं राक्षस न बनती। ये कहकर वह धुंध में घुल गई। उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई थी। अचानक हवेली जोर से कांपने लगी। छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। दीवारों में दरारें फैल गईं। बाबा ने चिल्लाकर कहा, भागो, हवेली अब और खड़ी नहीं रहेगी। सब गांव वाले दादाजी का शरीर उठाकर सीढ़ियों की ओर दौड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जोरदार धमाके के साथ ढह गई। उसके मलबे से काला धुआं उठा और फिर सब शांत हो गया। गांव लौटते ही सबने देखा कि अजीब डर मिट चुका था। रात का सन्नाटा सामान्य था। बच्चों की रोने की आवाज नहीं थी। कौवे और चमगादड़ भी गायब थे। गांव वाले समझ गए, मीरा का श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन सबकी आंखें नम थीं, क्योंकि उनकी आजादी दादाजी की कुर्बानी से मिली थी। अगले दिन पूरे गांव ने दादाजी का अंतिम संस्कार किया। उनकी चिता की आग में हर किसी की आंखें नम थीं। बाबा ने कहा, हरिप्रसाद का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। उसने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को बचाया है। चिता की लपटों में ऐसा लगा जैसे दादाजी की आत्मा आशीर्वाद दे रही हो। उस रात गांव में पहली बार शांति से नींद आई।
कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और तारे। लेकिन जंगल की गहराई में कहीं दूर टूटी हवेली के मलबे में एक जला हुआ रिक्शा पड़ा था। उसके पहिए धीरे धीरे अपने आप घूमे और एक हल्की सी हंसी गूंजी। गांव वालों को लगा कि श्राप समाप्त हो गया है, लेकिन हवेली के मलबे में छिपा रिक्शा अब भी जाग रहा था। क्या सचमुच मीरा का अंत हो चुका है, या उसकी परछाई अभी भी दुनिया में बाकी है? दादाजी के बलिदान के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग खेतों में काम करने लगे, बच्चे खेलकूद में लौट आए। पंचायत ने हवेली की जगह जाने से मना कर दिया। विजय, सुरेश और बाकी लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगे, लेकिन उनके दिल में दादाजी की याद हमेशा जलती रही। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को अचानक कहीं से रिक्शे की घंटी बजने की आवाज आती। बच्चे कहते कि उन्हें सपना आता है जिसमें एक टूटा रिक्शा उनके घर के बाहर खड़ा होता है, और कभी कभी सुबह घर के आंगन में राख और टूटी जंजीरें पड़ी मिलती। बाबा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, श्राप मिटा तो दिया गया, लेकिन यंत्र का कुछ हिस्सा शायद अब भी जीवित है। एक रात विजय खेत से लौट रहा था। अचानक जंगल की ओर से वही पुरानी हंसी गूंजी। विजय का खून जम गया। उसने टॉर्च जलाकर देखा। जंगल के अंदर टूटी हवेली के मलबे के पास एक रिक्शा धीरे धीरे हिल रहा था। उसके हैंडल पर लाल कपड़ा बंधा था और पहियों से धुआं निकल रहा था। सुबह विजय ने सबको बताया। गांव वाले डर गए। क्या श्राप लौट आया है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। मीरा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन रिक्शा उसके गुस्से का प्रतीक था। अगर वह रिक्शा बच गया है तो श्राप अधूरा है, और अधूरा श्राप सबसे खतरनाक होता है। कुछ ही दिनों में गांव में फिर से हादसे होने लगे। एक किसान रात को खेत से लौट रहा था। सुबह उसकी लाश मिली। उसका शरीर पूरी तरह जला हुआ था, जैसे आग में रखा गया हो। पास में राख और रिक्शे का टूटा हुआ पहिया पड़ा था। लोग चीख उठे, ये वही श्राप है, रिक्शा फिर लौट आया है। बाबा ने पंचायत में कहा, हवेली के मलबे में जो रिक्शा पड़ा है उसे नष्ट करना ही होगा, वरना वह धीरे धीरे और शक्तिशाली होता जाएगा। ये सिर्फ गांव नहीं, आसपास के इलाके को भी निगल जाएगा। गांव वाले सहम गए, क्योंकि हवेली का नाम सुनते ही सबके दिल कांप उठते थे। लेकिन विजय ने दृढ़ होकर कहा, हमने दादाजी को खो दिया। अब अगर चुप बैठे तो उनका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। हमें उस रिक्शे का अंत करना ही होगा। आधी रात को बाबा, विजय, सुरेश और कुछ बहादुर गांव वाले फिर से जंगल की ओर निकले। इस बार उनके हाथ में मशालें, ताबीज और लोहे की छड़ें थीं। जैसे ही वे मलबे के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां झूमने लगी और मलबे के बीच से वही टूटा रिक्शा धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंख जैसी लाइटें जल उठी, पहियों से धुआं निकला और रिक्शे की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव वाले सन्न रह गए। रिक्शा अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रहा, वह जिंदा था और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। क्या सचमुच दादाजी का बलिदान अधूरा रह गया था, या यह श्राप अब नए रूप में जन्म ले चुका है? गांव वाले मशालें लेकर हवेली के मलबे के पास खड़े थे। टूटा रिक्शा अब सीधा खड़ा था। उसकी लाइटें लाल आंखों की तरह चमक रही थी। पहिए बिना धक्का दिए घूम रहे थे और घंटी अपने आप बज रही थी। बाबा गरजे, सब सावधान रहो, अब यह सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, यह मीरा के श्राप का आखिरी रूप है। अचानक रिक्शा तेज आवाज के साथ गांव वालों की ओर दौड़ा। उसके पहिए आग जैसी चमक रहे थे। वह हवा में उछलकर सीधे सुरेश पर गिरा। सुरेश चीख पड़ा और मशाल घुमाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिक्शे के हैंडल से लंबी लोहे की जंजीरें निकल आईं और उसने सुरेश को जकड़ लिया। विजय ने दौड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जंजीर इतनी गर्म थी कि हाथ जल गए। बाबा ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू किया। उन्होंने राख हवा में फेंकी। राख रिक्शे के पहियों से टकराई और कुछ पल के लिए वह धीमा पड़ गया। गांव वालों ने सुरेश को खींचकर अलग किया, लेकिन रिक्शा फिर गरजा और हवा में उछलकर वापस खड़ा हो गया। उसकी घंटी अब इतनी तेज थी कि सबके कान फटने लगे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह रिक्शा किसी सामान्य मंत्र से नष्ट नहीं होगा। इसमें मीरा के गुस्से का बचा हुआ टुकड़ा बंधा है। इसे खत्म करने के लिए किसी को अपनी आत्मा फिर से चढ़ानी होगी। गांव वाले सहम गए।
दादाजी की कुर्बानी अभी भी ताजा थी। विजय ने आगे बढ़कर कहा, दादाजी ने गांव को बचाया, अब बारी मेरी है। अगर मैं न रहा तो कम से कम गांव जिंदा रहेगा। बाबा ने विजय को ताबीज और मंत्र दी। याद रखना बेटा, डरना मत। अगर तेरा मन कांपा तो तेरी आत्मा भी रिक्शे की कैद में चली जाएगी। विजय ने मशाल उठाई और रिक्शे की ओर दौड़ा। रिक्शा उसकी ओर गरजते हुए आया। दोनों आमने सामने टकरा गए। आग, धुआं और राख चारों ओर फैल गई। जैसे ही विजय ने ताबीज रिक्शे के पहियों पर पटका, एक भयानक चीख गूंजी। रिक्शे के भीतर से मीरा की परछाई निकली। उसका चेहरा जल रहा था, आंखें लाल थीं। वह चिल्लाई, तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं इस गांव की नफरत हूं, मैं हमेशा रहूंगी। विजय ने आंखें बंद की और दादाजी को याद किया। फिर पूरी ताकत से मंत्र चिल्लाया। ताबीज और मशाल दोनों रिक्शे पर गिरे। एक तेज धमाका हुआ। लपट्टें इतनी भयानक थीं कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। रिक्शा राख में बदलने लगा। मीरा की चीख धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरकार हवा में गुम हो गई। जब धुआं छौंटा तो वहां कुछ नहीं बचा था, न रिक्शा, न मीरा की परछाई, सिर्फ राख का एक छोटा ढेर। सूरज उगा। गांव में पहली बार सुकून की सुबह आई। कहीं कोई साया नहीं, कोई चीख नहीं। बच्चे खेलते हुए हंस रहे थे। बाबा ने गांव वालों से कहा, अब श्राप पूरी तरह समाप्त हो गया है। ये मिट्टी, ये घर अब सुरक्षित है, पर दादाजी और विजय की कुर्बानी हमेशा याद रखनी होगी। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने दादाजी और विजय की याद में दीप जलाए। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में गर्व भी था।